बच्चों क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कुछ टॉपिक कवर कराऊंगा, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मापन। तो सबसे पहले मैं आपको मापन समझाता हूँ, उसके बाद एक एक करके हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। तो हेडिंग बनाएंगे मापन। मापन लिखेंगे भौतिक भौतिक राशि राशि को संख्यात्मक संख्यात्मक मान मान एवं एवं मानक मानक इकाई इकाई के रूप में व्यक्त करने करने की प्रक्रिया 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 मापन कहलाती है। मापन मापन कहलाती 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 है। तो ये डेफिनेशन क्या बता रहा है? ये डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान और उस राशि के मानक इकाई के रूप में उसे व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे मापन। इसके बाद अगली हेडिंग है मात्रक। मात्रक क्या होता है? हेडिंग 9 में लिखेंगे भौतिक राशि भौतिक राशि राशि के मापन मापन के लिए मापन के लिए निर्धारित के लिए निर्धारित 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 किए गए किए किए गए गए मानक मानक इकाई इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप लोग का जो है कोई भी भौतिक राशि है और उसका क्या कर रहे हैं? मापन कर रहे हैं। तो मापन करने के लिए आपका क्या होता है? एक जो है निर्धारित जो है मानक इकाई हो, उस मानक इकाई से ही तुलना करके आप क्या करते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है मानक मात्रक। ये मानक मात्रक क्या होता है? तो इसको भी आप हेडिंग बनाएंगे मानक मात्रक। लिखेंगे इसमें भौतिक राशि भौतिक भौतिक राशि के मापन मापन के लिए सर्वमान्य सर्वमान्य निर्धारित 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 किए गए किए गए किए गए मानक मानक इकाई इकाई को मानक मानक मात्रक मात्रक कहते कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या बता रहा है? तो ये डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आप जो है किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो मापन करने के लिए यदि आप जो है सर्वमान्य जो है मानक इकाई की हेल्प ले रहे हैं तो उसकी हेल्प से जब आप किसी चीज को क्या करेंगे? मापेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मानक मात्रक। अब ये सर्वमान्य का अर्थ क्या होता है? सर्वमान्य का मतलब होता है कि जिस मानक इकाई को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, तो ये इसका मीनिंग होता है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इस वाले टॉपिक को समझेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? भौतिक राशियों के मात्रक एवं संख्यात्मक मान में संबंध। ये क्या होता है? ये बताता है कि कोई भी आपका जो है संख्यात्मक मान है किसी भौतिक राशि के लिए अगर दिया गया है तो वो जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उसकी इकाई या मात्रक के। क्या बोल रहा हूँ? किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान जो होगा वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब ये जो है आप लोग का एक सूत्र जैसा बन जाता है और इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? यूनिट कन्वर्जन करते हैं। आप क्या करेंगे? इकाई परिवर्तन करना होगा किसी भी राशि का, तो आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे होता है उसके लिए मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूं। अगर आपसे किसी ने बोला कि 12 मीटर है, आप इसे जो है किसमें बदल के बताइए कि 12 मीटर जो है उसको कितना सेंटीमीटर लिख सकते? ऐसा प्रश्न आपसे किसी ने पूछ लिया कि 12 मीटर है, उसको आप बताइए कि वो कितना सेंटीमीटर होगा। कैसे इसको चेंज करेंगे? तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या रिलेशन पता होना चाहिए? मीटर और सेंटीमीटर के बीच। तो वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब जब आप ये लिख पाते हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? यहाँ पे दिया गया 12 मीटर, तो ये इस फॉर्मूले में आप जो है इस 12 को क्या मान लेंगे? n1 मान लेंगे। इस 12 को क्या मान लेंगे? n1। और जो अटैच जो मात्रक है उसको आप क्या मान लेंगे? u1 मान लेंगे। तो u1 क्या हो गया आप लोग का? यहाँ पे u1 हो गया मीटर। अब आएंगे इधर दूसरी ओर आपको पूछा था कि कितना सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप लोग का क्या हो जाएगा? u2। और यहाँ पे कितना पूछा गया है, मतलब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे संख्यात्मक मान निकालना है। उस संख्यात्मक मान को क्या मान लेंगे? n2। और उसको आपको क्या करना है? निकालना है। तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब जो है ये जो डेटा दिया गया है इसको आप इसमें लाके पुट करेंगे। यहाँ से कुछ डेटा मिलेगा आपको और कुछ डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। इन सभी को उठा के जब इसमें रखेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि 12 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। तो उसके लिए मैं n1 की जगह पे क्या लिखूंगा? 12 और u1 की जगह पे क्या लिखूंगा? मैं u1 की जगह पे मैं लिखूंगा मीटर। लेकिन एक चीज यहाँ पे नया करूंगा मैं कि मीटर ना लिख के मैं यहाँ पे 1 मीटर लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि मैं जो है इस चीज को इसमें क्या कर सकूं? अप्लाई कर सकूं। ये जो समीकरण दिया गया है इसमें से मैं 1 मीटर का मान इसमें उठा के रख सकूं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने ऐसा किया यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया? तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि 12 में अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो वैल्यू में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये आप भी लिख सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या है?
यहाँ पे U2 था, अब U2 को हम एज इट इज रखें, तो U2 को मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे N2 मुझे निकालना था, N2 को मैं एज इट इज। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि इस 1 मीटर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर रख सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या बनेगा आप लोग का 100 सेंटीमीटर, और इधर आप लोग का क्या मिलेगा N2, यहाँ पे क्या आप लोग का गुणे सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया, N2 इज इक्वल टू 12 गुणे 100। ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप भी इसको जो है करके देखिए क्या आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। क्या करना है, 15 मीटर को इसमें बदलना है सेंटीमीटर के लिए। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके जो है कमेंट में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इसको जो है सॉल्व करके फिर से दिखाता हूँ। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसको आप N1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, N1 का मान 15 है। U1 का मान क्या है, U1 है आप लोग का 1 मीटर, यहाँ पे लेंगे, मीटर था तो मैंने उसको दिया था, यहाँ पे 1 मीटर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, U2 की जगह पे आप लोग क्या दिया गया है, U2 की जगह पे आप लोग का सेंटीमीटर दिया गया है, और N2 नहीं दिया गया है, तो आप N2 को N2 ही लिखेंगे। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, दूसरी चीज ये बताया था कि 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद कौन सा फॉर्मुला था, फॉर्मुला था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब इस फॉर्मुले में हम लोग जो है इस तरह मैंने लिखा है उसको मिला के रख देंगे और हमारा आंसर हमको मिलेगा। N1 की जगह पे क्या लिखेंगे 15 गुणे U1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर बराबर लिखेंगे। N2 की जगह पे N2 भी लिखेंगे, नहीं पता है। U2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। अब इस 1 मीटर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे। अब क्या मिलेगा 15 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर N2 गुणे सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, फाइनल आंसर कितना आ गया आप लोग का 1500 आप लोग का जो आंसर आ गया N2 का मान। तो इस तरीके से आप लोग का अब पता चल चुका है कि जो आप लोग का 15 मीटर है उसमें कितना सेंटीमीटर होगा। जब आप N2 का मान इसमें लाके रखेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कितना आएगा वो 15 मीटर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1500 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये सभी टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।